हेमंत सोरेन जी, मैं कहता हूं ना कि ये ठग ऑफ झारखंड है। इन्होंने सबको ठगा है, झारखंड की जनता को पूरी तरह ठगने का काम किया है। ठग ऑफ झारखंड की उपाधि इनको दे रहा हूं मैं। आखिर कोई आंख में ऐसे धूल कैसे झोंक सकता है भाई? कि आपको जो पॉलिटिकल ड्रामा करना था आपने कर लिया। कम से कम अब झारखंड के नौजवानों के भविष्य के लिए, झारखंड की जनता के भविष्य के लिए फिर से कैबिनेट में एक विषय को लाइए और संकल्प के माध्यम से अविलंब इसे पारित कराइए। जैसे रघुवर जी ने 85 लाया, आपको उस पर भरोसा नहीं है, कोई बात नहीं, आप 32 ला सकते हैं, आप लाइए और झारखंड के नौजवानों को लाभ दिलाइए। इससे कोई जनता को लाभ होने वाला नहीं है। ये सिर्फ जेएमएम को लाभ पहुंचाने के लिए, अपने पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए इस प्रकार झारखंड की जनता को ठगने का काम किया है। झारखंड विधानसभा से 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति का जो विधेयक था वो पारित हो गया है। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के विधायक बिरंची नारायण हैं। बिरंची नारायण जी, एकदम ध्वनि मत से पास हो गया। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी, पूरी पार्टी 1932 के खतियान के साथ खड़ी थी। पूरी पार्टी ओबीसी को 27% आरक्षण मिले इसके साथ खड़ी थी। पूरी पार्टी की ये सोच थी। कल विधायक, एक विधायकों ने इसके पक्ष में अपना मंतव्य दिया। आज सदन में आपने हमारे पार्टी की भूमिका देखी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि हेमंत सोरेन जी झारखंड की जनता के साथ छल करने का काम कर रहे हैं। छल कैसे कर रहे हैं? ये विषय सीधे सीधे स्टेट का विषय है, ये झारखंड विधानसभा का विषय है। ये चाहते नहीं है कि 1932 का खतियान झारखंड में लागू हो। ये सिर्फ इसे एक विषय बनाकर छोड़ना चाहते हैं ताकि 1932 के नाम पर झारखंड मुक्ति मोर्चा जीवन भर राजनीति करती रहे। कैसे? अनुसूची 9 में, शेड्यूल 9 के तहत यदि कोई विषय केंद्र को जाता है तो पहले उसका स्टेट सर्वे कराती है। क्या आपने सर्वे कराया? वो कर्नाटक का हवाला दे रहे हैं सदन के अंदर। कर्नाटक ने 1931 के बाद बाकायदा सर्वे वहाँ नहीं हुआ था, तो पूरे स्टेट का सर्वे करा के और दिल्ली भेजा है। आपने भेजा नहीं तो ऐसे ही टर्न डाउन हो जाएगा दिल्ली में। वो दिल्ली कहेगा कि आप पहले सर्वे करा के भेजिए। दूसरी बात कि अगर सर्वे करा के आप भेज भी देंगे तो इतनी लंबी प्रक्रिया है, केंद्र सरकार इसे हर विभाग में भेजेगा। गौर करिए, हर विभाग में। इसके बाद जब हर विभाग से मंतव्य मिल भी जाएगा, उसके बाद हर प्रदेश में जाएगा। तो कोई भी एक भी प्रदेश ने यदि उंगली उठा दी और एक भी प्रदेश ने अगर उसमें कह दिया कि नहीं मैं इससे सहमत नहीं हूं, वही टर्न डाउन हो जाएगा। तो सीधा सीधा मेरा कहना है कि झारखंड की जनता से अगर हेमंत सोरेन जी को प्यार है तो आप इस तरह धोखा देने का काम मत करिए। आप अनुसूची 9 के तहत बाद में आपने अब तो भेज दिया है, लेकिन फिर से कैबिनेट करिए और कैबिनेट करके संकल्प के माध्यम से, जैसे रघुवर दास जी ने स्थानीयता को परिभाषित किया था और बड़ी संख्या में 1 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजी रोजगार, नौकरी देने का काम किया था, आप भी संकल्प के माध्यम से 32 का खतियान लाइए। पूरी पार्टी आपका दिल खोल के स्वागत करेगी। आप लोग जिस तरह से सदन में एक साथ थे, तो सेंट्रल में भी एक साथ होकर दबाव देके इसको करवा रहा हूँ कि मैं तो आपको कह रहा हूँ कि इनकी प्रक्रिया ही गलत है। ये पहले सर्वे तो कराएं। अगर ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये सेंट्रल में जैसे ही जाएगा, ये चूंकि इन्होंने बिना तैयारी के हड़बड़ी में की है, यही तो मैं कह रहा हूं। आप विषय को समझिए। हम लोग गलत कैसे बोल सकते हैं? आप किसी कानूनविद से आप राय ले लीजिए, जो कानून के जानकार हैं, कि शेड्यूल 9 के तहत अगर केंद्र को प्रस्ताव जाएगा तो सर्वे होना चाहिए कि नहीं। केंद्र फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ चाहता है कि हमारे पास चीजें आए। इन्होंने कोई प्लानिंग नहीं की। जो सरकार बोल रही है कि एक ऐतिहासिक निर्णय है जिसका गवाह सरकार जनता बन रही है, उसका दोनों में से किसी को फायदा जनता को नहीं होना। देखिए, ये जनता को ठगने का काम आज इन्होंने किया। मैं फिर कह रहा हूं कि इससे कोई जनता को लाभ होने वाला नहीं है। ये सिर्फ जेएमएम को लाभ पहुंचाने के लिए, अपने पार्टी को लाभ पहुंचाने के लिए इस प्रकार झारखंड की जनता को ठगने का काम किया है इन्होंने। आप लोग अब आगे क्या कीजिए? नहीं, हम तो चाहते हैं कि झारखंड में, हमारी पार्टी का स्टैंड है कि 1932 का खतियान लागू हो। तो हम तो फिर से आपके बहुत ही लोकप्रिय चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूं झारखंड के मुख्यमंत्री जी से कि आपको जो पॉलिटिकल ड्रामा करना था आपने कर लिया। कम से कम अब झारखंड के नौजवानों के भविष्य के लिए, झारखंड की जनता के भविष्य के लिए फिर से कैबिनेट में एक विषय को लाइए और संकल्प के माध्यम से अविलंब इसे
पारित कराइए। जैसे रघुवर जी ने 85 लाया, आपको उस पर भरोसा नहीं है, कोई बात नहीं, आप 32 ला सकते हैं, आप लाइए और झारखंड के नौजवानों को लाभ दिलाइए। एक बस आखिरी सवाल, क्या लग रहा है कि ये दोनों जो अहम प्रस्ताव थे, एक तो है कि 32 वो झारखंड के निर्माण से ही जुड़ा हुआ था, उसकी मांग जुड़ी थी, और ओबीसी का आरक्षण, लग रहा है कि ये दोनों प्रस्ताव जो है विधानसभा से पास करने के बाद हेमंत सोरेन आप लोगों से बहुत आगे निकल गए? नहीं नहीं, आप यकीन मानिए कि देर सवेर झारखंड की जनता को यह विषय समझ में आ जाएगा, और देर सवेर नहीं, जल्दी समझ में आ जाएगा। और हेमंत सोरेन जी, मैं कहता हूं ना कि ये ठग ऑफ झारखंड है, इन्होंने सबको ठगा है, झारखंड की जनता को पूरी तरह ठगने का काम किया है। ठग ऑफ झारखंड की उपाधि इनको दे रहा हूं मैं। आखिर कोई आंख में ऐसे धूल कैसे झोंक सकता है भाई? कैसे कोई आंख में सीधे सीधे धूल झोंक सकता है? जिस तरह से इन्होंने, भाई आप बहुमत में हैं, हम अल्पमत में हैं, तो आप बहुमत में हैं तो बहुमत का आदर करिए, इस तरह से बहुमत का दुरुपयोग मत करिए, ये आग्रह करता हूं। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक सीबीएसई एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in